नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। अगर आप समय को लेकर हमेशा सटीक रहते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़िए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले जुलाई और अगस्त के महीनों में धरती अपनी दूरी पर सामान्य से कुछ अधिक रफ्तार से घूमेगी। इसका सीधा असर हमारे दिन की लंबाई पर पड़ेगा, यानी दिन कुछ मिलीसेकंड छोटे हो जाएंगे। timeanddate.com की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 9 जुलाई, 22 जुलाई और 5 अगस्त की तारीखें विशेष रूप से अहम होंगी। इन दिनों में धरती की घूर्णन गति इतनी तेज हो जाएगी कि दिन की अवधि कुछ मिलीसेकंड कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए 5 अगस्त का दिन सामान्य से लगभग 1.51 मिलीसेकंड छोटा रहेगा। यह पहली बार नहीं है जब धरती की घूर्णती गति में बदलाव देखा गया है, लेकिन इस बार का पैटर्न कुछ अलग है और विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन बदलावों के पीछे कई संभावित वजह हो सकती है। इनमें धरती के अंदरूनी भागों में होने वाली हलचल, पोलर आइस कैप यानी ध्रुवीय ग्लेशियर के पिघलने से धरती के द्रव्यमान में होने वाला असंतुलन और तल नीनो व ला नीना जैसी वैश्विक मौसमी घटनाएं शामिल हैं। इतिहास की बात करें तो धरती हमेशा से एक समान गति से नहीं घूमती रही है। अध्ययनों के अनुसार अरबों साल पहले धरती को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 490 से लेकर 372 दिन तक लगते थे। आज हम एक वर्ष को 365 दिनों में गिनते हैं, लेकिन यह संख्या भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यदि धरती की गति इसी तरह तेज बनी रही तो हमें भविष्य में समय के मापन के लिए तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि 2029 में पहली बार लीप सेकंड को घटाना पड़ सकता है। अब तक हमने लीप सेकंड को जोड़ने की जरूरत देखी है, लेकिन आने वाले वर्षों में ठीक इसके उलट हो सकता है। इस विषय पर चर्चा करते हुए अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की भौतिक विज्ञानी जूडा लेविन ने बताया कि यह एक अप्रत्याशित घटना है। उन्होंने कहा कि हम सब मानते हैं कि धरती की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और समय को बनाए रखने के लिए लीप सेकंड जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब हमें उल्टा कदम उठाने की संभावना पर विचार करना पड़ रहा है। 2025 के लिए की गई भविष्यवाणियों में यह बात सामने आई है कि जिन 3 तारीखों का दिन सबसे छोटा होंगे, उन दिनों चंद्रमा पृथ्वी की भूमध्य रेखा से अधिकतम दूरी पर होगा। यह एक और दिलचस्प संयोग है जो वैज्ञानिक को इस पूरी प्रक्रिया की गहराई से जांच के लिए प्रेरित कर रहा है। यह बदलाव सामान्य जीवन में फिलहाल महसूस नहीं होंगे, लेकिन वैश्विक समय प्रणाली, नेविगेशन और उपग्रह आधारित संचार जैसे अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में इनका प्रभाव गहरा हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक समायोजन की तैयारी कर रहे हैं। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।